भागती दौड़ती दुनिया में, जहां हर सुबह एक नई चिंता देती है, हर रात एक अधूरी बेचैनी छोड़ जाती है, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर शांति कहाँ है? नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बल्ब ऑन ऑडियो बुक समरी के इस अनमोल सफर में, जहां हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जो न धर्म है न कहानी, बल्कि आपके भीतर छुपे बुद्ध की खोज है। लेखक हसन वाडी, एक ऐसी कृति जो कहती है तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। ये किताब कोई मोटी फिलॉसफी नहीं, बल्कि 30 छोटे छोटे ध्यान, हर दिन के लिए एक दीपक है, हर सुबह एक पवित्र स्मरण, हर दिन एक आत्मिक अभ्यास। बुद्धत्व कोई मंजिल नहीं, ये रोज के छोटे चुनावों में छुपा है। लेखक ये बार बार संकेत करता है कि बुद्ध बनना कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि ये उस क्षण में होता है जब आप गुस्से की जगह मौन चुनते हैं, जब आप घृणा की जगह करुणा चुनते हैं, जब आप कंपैरिजन छोड़ते हैं और ग्रैटिट्यूड चुनते हैं। बुद्ध एक व्यक्ति नहीं, एक प्रक्रिया है। द पाथ इज द प्रैक्टिस, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। किताब यह भी सिखाती है कि आपको किसी परफेक्ट स्टेज तक पहुंचना नहीं है। प्रैक्टिस इटसेल्फ इज द डेस्टिनेशन। आप अगर आज भी दुखी हैं, बिखरे हैं, फिर भी सुबह उठकर सेल्फ अवेयरनेस की कोशिश करते हैं, यही साधना है। हर दिन पूरी तरह नहीं जाग पाए तो भी कोई बात नहीं, जागने की कोशिश ही पर्याप्त है। बुद्ध का रास्ता कहता है, देखो, समझो, पर खुद को उसमें खो मत दो। मतलब आप दुख देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें जलना जरूरी नहीं। करुणा का मतलब है जुड़ना, मगर अपनी ऊर्जा को गंवाने बिना। द रियल प्रैक्टिस बिगिंस आफ्टर 30 डेज। लेखक इस किताब में संकेत करता है कि ये 30 दिन सिर्फ शुरुआत है। असल अभ्यास तब शुरू होता है जब आप इन शिक्षाओं को दोहराना शुरू करते हैं, बार बार नए संदर्भ में। एक ही बात को 100 बार समझो, हर बार उसकी गहराई अलग मिलेगी, क्योंकि आप भीतर बदल चुके होते हैं। धीमे चलने में सबसे तेज यात्रा होती है और एक साधारण दिन में सबसे बड़ी साधना होती है। तो अगर आप भी अपने भीतर के शोर से बाहर आकर शांति की एक बूंद पाना चाहते हैं, अगर आप भी हर दिन थोड़े कम उलझे और थोड़े ज्यादा जागे रहना चाहते हैं, तो चलिए इस आत्मिक यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ 30 दिनों का अभ्यास नहीं, ये जीवन को सच में जीने की शुरुआत है। हर बार जब आप किसी को समझते हैं बिना जज किए, आप बुद्ध के करीब होते हैं। डे 1, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम, बुद्ध सेज। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप आज हैं, वो आपके शरीर की वजह से नहीं, बल्कि आपके मन की वजह से है? आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास, आपके रिश्ते, आपकी सफलता, सब कुछ आपके सोचने के तरीके से बनता है। द डेली बुद्धिस्ट की शुरुआत एक क्रांतिकारी सत्य से होती है कि हमारा मन हमारा संसार रचता है। जो व्यक्ति दिन भर खुद से कहता है, मैं बेकार हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे साथ ही क्यों होता है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसका जीवन वैसा ही बन जाएगा। लेकिन वही इंसान अगर सुबह उठकर खुद से कहे, मैं शांति हूं, मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो उसकी दुनिया बदलने लगती है अंदर से। मन की ताकत को पहचानिए। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे पुराने विचारों का प्रतिबिंब है और तुम्हारा भविष्य आज की सोच से बनता है। यानी अगर आप अपनी सोच बदल लें, तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। एक साधक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं जीवन में बहुत असफल हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम किस्मत से नहीं, अपने सोच से बंधे हो। हर सुबह उठकर तुम अपनी हार को दोहराते हो, तो दिन भी वैसा ही बनता है। कल से सोच बदलो और देखो क्या बदलता है।
हमारा मन ही हमारे जीवन की जड़ है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। अगर सोच डर से भरी है तो दुनिया डरा देने वाली लगती है। अगर सोच आशा से भरी है तो जीवन खुद उम्मीद बन जाता है। सुबह उठते ही कहो, मैं शांत, सकारात्मक और समर्थ हूं। हर नकारात्मक विचार पर पकड़ बनाओ और उसे बदलो। मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी शक्ति है। डे 2, क्षमा, खुद को मुक्त करना। टू फॉरगिव इज टू सेट अ प्रिजनर फ्री एंड रियलाइज द प्रिजनर वाज यू। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम खुद को एक अदृश्य जेल में बंद कर देते हैं। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये खुद को उस पीड़ा से आजाद करना है जो अतीत ने दी थी। वे एक पुराने जख्म या रिश्ते को याद कर माफ करें। मन में कहें, अब मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, मैं स्वतंत्र हूं। क्षमा आपको हल्का बनाती है, मुक्त करती है। आसक्ति दुख का कारण है। अटैचमेंट इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। बुद्धा, कभी आपने किसी चीज या किसी इंसान को इतना कसकर पकड़ लिया कि वो खो जाए तो आप भी टूट जाए? यही होती है आसक्ति। हम सोचते हैं कि प्यार में बंधना, किसी चीज को अपने जीवन का केंद्र बना लेना, यही तो जीवन है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां भी तुमने मेरा जोड़ा है वहां दुख का बीज बो दिया है। अटैचमेंट क्या है? जब हम किसी इंसान, वस्तु, विचार या स्थिति को ये मान लेते हैं कि इसके बिना मैं अधूरा हूं, वही आसक्ति है। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रेम में डर, खोने की चिंता या मुझे चाहिए ही चाहिए जुड़ जाए तो वो प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। द डेली बुद्धिस्ट में बताया गया है कि आसक्ति यानी किसी चीज से इतना जुड़ जाना कि उसका जाना तुम्हारा टूट जाना बन जाए। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़ता है तो हम इसलिए नहीं रोते कि वो चला गया, बल्कि इसलिए रोते हैं कि हमने उस व्यक्ति को अपना आधार बना लिया था। जैसे कोई सहारा खींच ले तो पूरा जीवन गिर पड़ता है, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है, संबंधों में रहो, प्रेम करो, लेकिन खुद को मत खो। तुम जितना पकड़ोगे उतना दुख आएगा। छोड़ना ही सच्चा प्रेम है। अपनी उन चीजों या लोगों की सूची बनाओ जिनसे आप सबसे ज्यादा इमोशनली जुड़ गए हैं। खुद से पूछो, क्या इनके बिना मैं रह सकता हूं? क्या मैंने इन्हें जरूरत से ज्यादा पकड़ रखा है? रोज सुबह एक लाइन दोहराएं, मैं प्रेम करता हूं लेकिन पकड़ता नहीं। मैं जुड़ता हूं लेकिन गुलाम नहीं बनता। छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। जो जितना छोड़ सकता है वो उतना ही मुक्त हो सकता है। डे 3, सच में जीना और वर्तमान में रहना। डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। हम या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। बुद्ध सिखाते हैं, वर्तमान ही असली जीवन है। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाओ, चलो तो सिर्फ चलो, सोचो तो पूरी तरह सोचो। दिन में एक काम पूरी माइंडफुलनेस से करो। सांसों को महसूस करो अभी, इसी पल। हर पल को पूरी तरह जीना ही सच्चा ध्यान है। पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। हम सोचते हैं अगर पैसे आ जाए, रिश्ते ठीक हो जाए, हालात बदल जाए तो शांति मिलेगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं, बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। शांति अगर चाहिए तो भीतर उतरना होगा। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके बैठें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब बेचैनी हो, खुद से कहें, शांति में हूं, दुनिया नहीं। याद रखिए, आपका मन ही आपका मंदिर है, वही बुद्ध बैठा है। डे 4, दुख के पार जाना सब कुछ बदलता है। पेन इज सर्टन, सफरिंग इज ऑप्शनल। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसमें उलझे रहना हमारा चुनाव है। बुद्ध कहते हैं, हर दुख, हर अवस्था अनित्य है, यानी हमेशा रहने वाली नहीं। टूटना स्वाभाविक है, लेकिन टूटकर बिखरना जरूरी नहीं। और जब कुछ बुरा हो, खुद से कहें,
ये स्थायी नहीं है, ये गुजर जाएगा। हर संकट में एक सीख ढूंढो। बदलना ही जीवन है, इसे अपनाओ। कर्म पर हर काम को ध्यान से करो। What we think, we become. What we do, we become even more. सोच के बाद आता है कर्म। जो तुम करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। बुद्ध कहते हैं, कर्म का मतलब है हर छोटे काम को भी पूर्णता से करना। ब्रश करना, सफाई करना, खाना पकाना, सबको ध्यानपूर्वक करो। सही विचार, सही उद्देश्य और सही कर्म, यही बुद्ध का रास्ता है। वो कोई एक काम रोज पूरे मन से करो, बिना जल्दबाजी, बिना बिखराव के। पूछो, क्या मेरा काम किसी का भला कर रहा है? आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। बेटर देन 1,000 hollow words is one that brings peace. कभी कभी एक शब्द, धन्यवाद, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी टूटे दिल को जोड़ सकता है। बुद्ध सिखाते हैं कि शब्द तीर भी बन सकते हैं और मरहम भी। डे 6, अहंकार का त्याग में ही सबसे बड़ा भ्रम है। यू लूज नथिंग बाय लेटिंग गो ऑफ ईगो बट गेन एवरीथिंग। अहंकार यानी मैं का झूठा भ्रम। बुद्ध कहते हैं, जब तक हम मैं को पकड़कर बैठे हैं तब तक हम दुख को भी पकड़कर बैठे हैं। अहंकार हमें अपमान से डराता है, तुलना में फंसाता है और दूसरों को नीचा दिखाने की लत लगाता है। जब कोई आपकी तारीफ करे, मुस्कुराकर कहें, सभी की कृपा है। जब कोई आलोचना करे, रुक कर सोचे, क्या इसमें सच्चाई है? जो खुद को छोटा मान लेता है वही सबसे बड़ा बनता है। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। आपका क्रोध किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आपको भीतर से जला देता है। बुद्ध कहते हैं, माफ करना कोई एहसान नहीं, ये खुद को आजाद करना है। डे 7, धैर्य रुककर बढ़ना सीखो। पेशेंस इज नॉट पैसिव, इट इज स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल। आज की दुनिया जल्दी सब कुछ चाहती है, जवाब, रिजल्ट, सफलता। लेकिन बुद्ध का रास्ता धीरे चलता है, शांति से, विश्वास से। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मनियंत्रण की शक्ति है। जो रुक सकता है वही जीत सकता है। जब आप जल्दबाजी में हो, गहरी सांस लें और 10 तक गिने। दिन में एक बार, मैं शांत हूं, मैं धैर्यवान हूं, दोहराएं। बांस भी सालों तक जड़ें बनाता है, फिर एक साथ ऊपर उठता है। डे 8, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। विद इन यू इज द स्ट्रेंथ ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टिकल। आपने कितनी बार खुद से कहा है, मैं नहीं कर सकता, पर बुद्ध कहते हैं, शक्ति बाहर नहीं, अंदर है, बस पहचानना बाकी है। हर डर, हर असफलता, हर अस्वीकार आपके अंदर की ताकत को बाहर निकालने का अवसर है। और जब आप थक जाएं, खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। और बीते समय की एक कठिन घड़ी याद करें और देखिए आपने कैसे पार किया था। आप कमजोर नहीं हैं, आप जागे नहीं हैं। डे 9, शिकायत नहीं, स्वीकृति। What you resist persists. What you accept transforms. हमारा मन अक्सर शिकायत करता है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब आप चीजों को स्वीकार करते हैं तो आप बदलने लगते हैं। शिकायत दुख को लंबा करती है, स्वीकृति उस दुख को समझने और पार करने की शुरुआत है। आज दिन में कोई एक घटना को बिना शिकायत, शांत चित्त से स्वीकार करें। लिखें, मैं इसे स्वीकार करता हूं और आगे बढ़ता हूं। जो स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। डे 10, मौन की शक्ति सुनना ही सबसे बड़ा उत्तर है। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। बुद्ध बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो शब्द अमर हो जाते थे। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये मन की गहराई में उतरने का रास्ता है। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता, कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर है। दिन में 10 मिनट अकेले बैठें, बिना मोबाइल, बिना बातचीत। वो जो विचार आए
उन्हें देखें बिना रिएक्शन के। जब आप मौन में उतरते हैं तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। शब्द सीमित है लेकिन मौन अनंत है। डे 11, इच्छा को पहचानो, जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा पाओगे। डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। बुद्ध। हम सोचते हैं कि ज्यादा पाने से खुशी मिलेगी, लेकिन सच ये है कि हमारी अनियंत्रित इच्छाएं ही सबसे बड़ा दुख बन जाती है। नई चीजों का लोभ, दूसरों जैसा बनने की चाह और हमेशा कुछ और पाने की दौड़, ये मन की शांति को नष्ट करती है। दिन में एक बार खुद से पूछो, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त खुद को रोक कर कहें, मैं पहले से ही काफी हूं। कम चाहने वाला कभी खाली नहीं होता। डे 12, करुणा, दूसरों की पीड़ा को अपना समझना। कंपैशन इज नॉट अ लक्ष्युरी, इट इज अ नेसेसिटी। करुणा सिर्फ भावनात्मक नहीं, क्रांतिकारी शक्ति है। जब हम दूसरों का दर्द समझते हैं तभी हम इंसान कहलाने के लायक होते हैं। करुणा का मतलब है बिना शर्त समझना, बिना अपेक्षा मदद करना। आज एक व्यक्ति से प्यार से बात करें जिसे आप आमतौर पर नजरअंदाज करते हैं। वो खुद से भी करुणा से बात करें, मैं ठीक हूं, मैं सीख रहा हूं। जो दूसरों के दर्द को समझता है वही दुनिया को बदल सकता है। डे 13, तुलना का जहर, आप किसी और की रेस में नहीं है। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपने जीवन की अनोखापन खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं, हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, उसकी रफ्तार भी। सोशल मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार, सबकी जिंदगी दिखती है लेकिन असलियत नहीं। जब भी तुलना का विचार आए, कहें मैं अपनी यात्रा पर हूं और यही पर्याप्त है। दूसरों की सफलता को प्रेरणा समझे, प्रतियोगिता नहीं। आप अपनी तुलना सिर्फ खुद के बीते कल से करें। डे 14, अकेलापन नहीं, आत्म संबंध। बीइंग अलोन इज नॉट लोनलीनेस, इट इज कनेक्शन विद दी सेल्फ। बुद्ध अकेले जंगलों में ध्यान करते थे, लेकिन वे कभी अकेलेपन से नहीं जूझे क्योंकि उन्होंने स्वयं से रिश्ता बना लिया था। अकेलापन तब होता है जब हम खुद से दूर होते हैं, और आत्म संबंध तब जब हम भीतर की आवाज सुनते हैं। दिन में 15 मिनट सिर्फ खुद के साथ बिताएं, बिना फोन, बिना शोर। एक डायरी में लिखें, आज मैं अपने अंदर क्या महसूस कर रहा हूं। खुद से जुड़ना ही सबसे पहला और जरूरी रिश्ता है। डे 15, सत्य जैसा है उसे वैसा ही देखना सीखो। सी थिंग्स एज दे आर, नॉट एज यू विश देम टू बी। बुद्ध सिखाते हैं, दुख तब होता है जब हम सच्चाई को नहीं स्वीकारते। हम चीजों को अपनी कल्पना के अनुसार चाहते हैं, लेकिन वे जैसे हैं वैसे नहीं देख पाते। सत्य से भागना आसान है, पर सामना करना ही मुक्ति है। किसी एक सच्चाई को स्वीकारें जो आप लंबे समय से टाल रहे हैं। वो खुद से कहें, मैं इसे बदल नहीं सकता पर समझ सकता हूं। सच्चाई से दोस्ती करना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। सत्य, करुणा और आत्म संबंध, यही बुद्ध का रास्ता है, यही भीतर की आजादी है। डे 16, असफलता गिरना नहीं, सीखना है। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर वाइजली। बुद्ध ने कहा, असफलता अंत नहीं, आरंभ है। हम जितना सीखते हैं वो हार के जरिए ही सीखते हैं। जो गिरने से डरता है वो चलना कभी नहीं सीखता। अपनी पिछली किसी असफलता को याद करें और लिखें, इसने मुझे क्या सिखाया। हर ठोकर को शिक्षक समझे, दुश्मन नहीं। रिमाइंडर, असफलता बुद्ध बनने की शुरुआत है। डे 17, क्रोध का भीतर की आग बुझाओ। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग दी अदर टू डाई। क्रोध सबसे तीव्र विष है, यह दूसरों से पहले आपको जलाता है। बुद्ध का कहना है, क्रोध को समझो, दबाओ नहीं, क्योंकि वो किसी घाव की पुकार है। जब भी आप गुस्से में हो तुरंत रिएक्ट मत करो, रुको, गिनो और श्वास लो। जब क्रोध आए
10 तक गिनते हुए गहरी सांस ले। बाद में शांत मन से खुद से पूछें, मैंने क्या महसूस किया? क्रोध को बाहर निकालने से बेहतर है उसे प्रेम में बदलना। डे 18, संतोष और जो है उसमें संपूर्णता पाओ। पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। हम हर समय कुछ और चाहते हैं, बड़ा घर, अच्छा रिश्ता, ज्यादा पैसा। पर बुद्ध सिखाते हैं जो है उसमें भी अपार सुंदरता है। जो संतुष्ट है वो कभी खाली नहीं होता। आज के दिन 3 चीजें गिनिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हर बार काश मेरे पास ये होता कहने से पहले सोचिए, क्या मेरे पास जो है वो कम है? बाहरी चीजें आपको खुश नहीं करती, भीतर का संतोष ही असली सुख है। डे 19, अहिंसा न सोच में, न शब्द में, न कर्म में हिंसा हो। नॉन वायलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ हार्म बट द प्रेजेंस ऑफ लव। अहिंसा सिर्फ किसी को चोट न पहुंचाना नहीं है, बल्कि हर सोच, हर बात और हर कर्म में प्रेम भरना ही सच्ची अहिंसा है। कभी कभी शब्द भी हथियार बन जाते हैं और नजरें भी वार कर देती हैं। किसी से बात करते समय शब्दों का चयन ध्यान से करें। वो खुद से कठोर मत बनो। सेल्फ लव भी अहिंसा है। सच्चा बौद्ध वही है जिसके मन में हिंसा की कोई जगह ना हो। डे 20, मृत्यु अंत नहीं, समझ की शुरुआत है। ऑफ ऑल फुटप्रिंट्स दैट ऑफ द एलिफेंट इज सुप्रीम, ऑफ ऑल मेडिटेशंस दैट ऑन डेथ इज सुप्रीम। बुद्ध मृत्यु को भय नहीं, बोध मानते थे। मृत्यु की याद दिलाती है, तुम्हारे पास समय सीमित है, इसे सार्थक बनाओ। हम सोचते हैं हमेशा समय है, पर सच्चाई यही है, वक्त रुकता नहीं। हर सुबह खुद से कहें, आज मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है, क्या मैं इसे पूरा जीऊंगा? छोटे छोटे गुस्से, ईगो और अफसोसों को मरने दो इससे पहले कि तुम जाओ। मृत्यु का स्मरण जीवन को सुंदर बनाने का अवसर है। हर पल को ऐसे जियो जैसे ये अंतिम हो, क्योंकि एक दिन ये सच साबित होगा। डे 21, विचारों को शांत करना, दिमाग का शोर बंद करो। यू कैनॉट सी योर रिफ्लेक्शन इन बॉइलिंग वाटर। सिमिलरली, यू कैनॉट सी ट्रूथ इन अ डिस्टर्ब्ड माइंड। जब मन अशांत हो तब सत्य भी धुंधला दिखता है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करो, तभी जीवन को साफ देख पाओगे। विचार रुकते नहीं, लेकिन उन्हें देखकर भी शांत रहा जा सकता है। यही ध्यान है। जब विचार आए, खुद से कहो, ठीक है तुम हो, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ नहीं रहा। शांत मन ही सबसे बड़ी स्पष्टता है। डे 22, सत्य बोलने की ताकत, सच बोला गया प्रेम से बनता है प्रकाश। बेटर देन 1,000 hollow words is one word that brings peace। बुद्ध कहते हैं, हर शब्द तीर हो सकता है या खूल। सच बोलना जरूरी है, लेकिन उस सच में करुणा और शांति भी जरूरी है। हम कई बार सच के नाम पर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, सत्य ऐसा हो जो मन को खोल दे, तोड़े नहीं। जब कुछ कहने लगे, रुककर सोचें, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये करुणामय है? वाणी से सत्य निकालो, लेकिन उसमें प्रेम मिलाना मत भूलो। डे 23, ध्यान वो भीतर उतरने की कला। मेडिटेशन ब्रिंग्स विजडम, लैक ऑफ मेडिटेशन लीव्स इग्नोरेंस। ध्यान कोई जादू नहीं, यह आत्मा का आईना है। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से ज्ञान, शांति और स्वतंत्रता पाई। ध्यान का अर्थ है सिर्फ होना, करना नहीं। वह हर दिन 10 मिनट बैठो, बिना किसी उद्देश्य के। सांसों को आते जाते महसूस करो, बस वही। ध्यान कोई क्रिया नहीं, जीवन को देखने का तरीका है। डे 24, डर से दोस्ती, जो भय पर विजय अंदर से होती है। द होल सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू हैव नो फियर। डर जीवन को सीमित कर देता है। बुद्ध कहते हैं, डर तब तक है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। डर को भगाओ मत, उसे देखो, समझो और पूछो, तू कौन है?
कभी एक डर को लिखो जो आपको रोक रहा है। फिर खुद से कहो, मैं जानता हूं तू है, लेकिन मैं अब भी आगे बढ़ूंगा। डर बाहर का नहीं, भीतर की कहानी है और आप उसके लेखक हैं। डे 25, जागरूकता और हर पल की पूरी उपस्थिति। द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम। हम अक्सर जीवन को बाद में जीने के लिए टालते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो अभी नहीं जिया उसने कभी नहीं जिया। हर काम, चलना, खाना, बोलना, सुनना संपूर्ण उपस्थिति से करो। दिन का एक काम पूरी जागरूकता से करो। उदाहरण, खाना खाते समय हर निवाले को महसूस करो। कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ स्वाद और शांति। जागरूकता ही सच्चा जीवन है, बाकी सब स्वप्न है। ध्यान, सत्य और जागरूकता, ये 3 दीपक जीवन की अंधेरी गुफा को रोशन कर सकते हैं। डे 26, आत्म स्वीकृति। खुद को उसी रूप में स्वीकार करो। बुद्ध कहते हैं, यू योरसेल्फ एज मच एज एनीबडी इन द एंटायर यूनिवर्स डिजर्व योर लव एंड अफेक्शन। हम अक्सर दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। कितनी बार अपने आप से कहा है, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हूं। बुद्ध कहते हैं, यह आत्महिंसा है। जब तक हम खुद को पूरी तरह नहीं अपनाते, हम भीतर से कभी शांत नहीं हो सकते। द डेली बुद्धिस्ट इस दिन हमें आत्म स्वीकृति के अभ्यास की याद दिलाता है। हमारा पहला कर्तव्य खुद को प्रेम देना है, क्योंकि वही ध्यान, करुणा और बुद्धत्व की शुरुआत है। आईने में देखो और कहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, अपनी कमजोरियों और खूबियों के साथ। और एक पत्र लिखो स्वयं को, एक ऐसा पत्र जो आप किसी अपने को लिखते। खुद को अपनाने से बड़ी कोई साधना नहीं। डे 27, समय की समझ का जो बीत गया वो जीवन नहीं था। द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम। हम सोचते हैं अभी नहीं तो कल कर लेंगे, बाद में ध्यान करेंगे, बाद में माफ करेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, समय धोखा नहीं देता, हम खुद को देते हैं। द डेली बुद्धिस्ट इस दिन हमें चुनौती देता है। आप जो टाल रहे हैं वो शायद कभी हो ही न पाए। हर पल अमूल्य है और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है। वो सुबह उठते ही अपने दिन का एक इरादा तय करो। आज मैं पूरी तरह जीऊंगा। हर घंटे एक बार रुककर खुद से पूछो, क्या मैं अभी पूरी उपस्थिति में हूं? समय को बर्बाद करना यानी जीवन को टालना। आज जो पल है वो दोबारा नहीं आएगा। कल जो आपके पास था वो अब स्मृति है, और जो भविष्य आप सोच रहे हैं वो बस कल्पना है। तो आप वास्तव में क्या रखते हैं? सिर्फ ये एक क्षण, यही अब है। डे 28, सेवा, परोपकार ही परम धर्म। If you light a lamp for someone else, it will also brighten your own path. बुद्ध ने भिक्षु जीवन को सेवा का रूप माना, आत्मशुद्धि और समाज कल्याण का संगम। आपका हर छोटा सेवा भाव, चाहे किसी को मुस्कुराना हो, सुन लेना हो, मदद करना हो, यही बौद्धिक जीवन है। द डेली बुद्धिस्ट सिखाता है कि सेवा सिर्फ कर्म नहीं, अहंकार को गलाने की प्रक्रिया है। आज एक छोटा सा अच्छा काम करो, बिना बताए, बिना प्रशंसा की इच्छा से। घर में, गली में, सोशल मीडिया पर किसी एक इंसान का दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। जो खुद को भूलकर दूसरों की मदद करता है वही सच में जागता है। डे 29, मृत्यु के पार देखना स्थायी कुछ नहीं। ऑल कंडीशन थिंग्स आर इम्पर्मानेंट, स्ट्राइव ऑन विद डिलिजेंस। मृत्यु कोई डरावना अंत नहीं, ये बोध का दर्पण है। बुद्ध ने मृत्यु को बार बार स्मरण करने की सलाह दी, ताकि हम हर पल को गहराई से जिए। द डेली बुद्धिस्ट मृत्यु को एक रोशनी कहता है, जो जीवन को स्पष्ट और मूल्यवान बना देती है। हर बार जब आप किसी चीज को टालते हैं, सोचिए, अगर मैं कल न रहूं तो क्या ये अधूरा रह जाएगा? वो खुद से पूछें, अगर मैं आज जाता तो क्या मुझे अफसोस होता कि मैंने क्या नहीं किया? हर रात सोने से पहले आभार जताएं,
मैंने एक और दिन जिया। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, गहराई की शुरुआत है। डे 30। संतुलित जीवन अबीच का मार्ग ही बुद्ध का मार्ग है। द मिडल वे, नॉट टू टाइट, नॉट टू लूज, इज द पाथ टू पीस। जीवन में या तो हम जरूरत से ज्यादा भागते हैं या सब छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं संतुलन ही मुक्ति है। द डेली बुद्धिस्ट का अंतिम दिन मिडल पाथ की याद दिलाता है। ना अधिक तृष्णा, ना पूर्ण त्याग, बल्कि जागरूक संतुलन। सही सोच, सही काम, सही ध्यान और सही जीवन, यही अष्टांगिक मार्ग है। अपनी दिनचर्या की समीक्षा करें। क्या कहीं अत्यधिक या अत्यल्प हो रहा है? और भोजन, नींद, सोशल मीडिया, रिश्ते, हर जगह संतुलन बनाएं। बुद्ध का रास्ता कोई चमत्कार नहीं, यह रोजमर्रा के संतुलन में छुपा है। बुद्धत्व कहीं बाहर नहीं, वो आपके हर जागरूक, करुणामय और संतुलित कदम में है। ये किताब आपको धर्म नहीं सिखाती, जीवन जीने का तरीका सिखाती है। हर दिन एक दीपक है जो आपको भीतर से रोशन करता है। ये कोई भारी भरकम ग्रंथ नहीं, बल्कि हर सुबह उठते ही आत्मा को छू लेने वाली सीखों का संग्रह है। तो साथियों, अगर आपने इन 30 दिनों में द डेली बुद्धिस्ट की हर एक सीख को सुना, समझा और थोड़ा भी जीने की कोशिश की है, तो आपने केवल एक किताब नहीं पढ़ी, आपने खुद को पढ़ा है। आपने सीखा कि मन सब कुछ है, आसक्ति छोड़ना ही प्रेम है, शांति बाहर नहीं भीतर है, हर पल मूल्यवान है, और सबसे जरूरी, जागना जरूरी है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। यह अंत नहीं, ये शुरुआत है। ये 30 दिन कोई चुनौती नहीं थे, ये तो ध्यान का बीज थे। अब असली साधना तो हर रोज के जीवन में होगी, जब आप इन बातों को याद नहीं, जिएंगे। याद रखिए, बुद्ध कोई और नहीं, वो आप ही के भीतर है। हर उस क्षण में जब आप जागरूक, शांत और करुणावान होते हैं। ध्यान एक अभ्यास नहीं, ध्यान एक जीवन शैली है। प्रेम एक शब्द नहीं, प्रेम एक मौन भाषा है। और शांति कोई मंजिल नहीं, वो तो अभी इसी सांस में है। तो चलिए, इस बौद्ध यात्रा के साथ हम खुद को खोने के बजाय हर दिन थोड़ा थोड़ा पाने लगे। और अगर आप आज भी इस पंक्ति को सुन पा रहे हैं, तो समझिए आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप एक साधक हैं जिसने 30 दीप जलाए हैं अपने भीतर। बुद्ध आपके साथ है, क्योंकि अब आप उनके साथ चलने लगे हैं।